हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चैप्टर सेकेंड क्लास 9 का चैप्टर सेकेंड को देख रहे थे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे थे। हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट करके आ चुके हैं। जो बच्चे लोग ये क्वेश्चन जो 30 पहले बता चुके हैं, लेक्चर 1 है, वो नहीं देखे हैं, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाया गया है। आप लोग उसको देख के ही आइए, तब और अच्छा से समझ में आने वाला है ये लेक्चर, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बहुपद पढ़ रहे हैं। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बहुपद के बारे में बताया गया था कि बहुपद किसको बोलते हैं, और उससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन करके आए हैं, है ना। अब चलिए हम लोग इसे आगे देखते हैं और इसे महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या पूछते हैं हमारे एग्जाम में, उसको देखेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, इस लेक्चर में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। हर एक क्वेश्चन कैसे बनता है उसका प्रोसेस भी देखिएगा आप लोग, कि अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग को एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग को, जो बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ये चैनल में आए होंगे तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काहे कि अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा कंटेंट आपको मिलते रहे तो ये चैनल में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है ना। और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अपना राय जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा और उसको बनाने में कैसा फील, मतलब कैसा आया, है ना। वो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, वो जरूर आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 31वां नंबर क्वेश्चन से। हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन पिछला फर्स्ट लेक्चर में कर लिए थे। आज 31वां नंबर से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीके से हम लोग देखते जाएंगे। क्या बोल रहा है, निम्न बहुपद में कौन द्विपद बहुपद है। दो पद, जिसमें दो पद होता है उसमें उसको बोल रहे हैं ना। इसमें दो पद कैसे पहचानेंगे, तो हम लोग पहचानने का तरीका हम बताए हैं क्लास में कि कैसे पहचानेंगे। तो हम लोग साइन देकर पहचान देंगे, अगर प्लस माइनस रहा तो साइन देकर पहचान लेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो एक जैसा है, एक जाति है, उसको आगे सॉल्व कर लेना है, उसके बाद बताना है ना। आगे सॉल्व कर लेना है, उसके बाद बताना है। जैसे हम फर्स्ट को देखते हैं तो क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -9x + 14 है। तो हमको अभी तुरंत दिखा कि ये एक पद है, मतलब कहने का है एक जैसा है, दोनों नंबर है। तो आगे हम इसको जोड़ देंगे, ये दोनों नंबर को, दोनों प्लस में है तो प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो जोड़ देंगे, है ना। तो -9x है, इसको -9x का -9x लिखें और ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 16, है ना। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16। वैसा और कहीं नहीं है। हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बहुपद कौन द्विपद है। तो यही मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन में क्या है, तो दो पद है, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, दो साइन है ना इसमें, हाँ, एक माइनस वाला है एक प्लस वाला है, तो इसमें है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विपद वाला है। इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें तो 3 पद हो जा रहा है, इसमें भी कितना हो जा रहा है, तो 3 पद हो जा रहा है, इसमें 1 पद हो जा रहा है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर, है ना। तो हम ये क्वेश्चन में समझना क्या था, इसमें कुछ समझना ये था आप लोग के लिए कि एक जैसा जो है आगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद पद को डिसाइड कीजिएगा कि कितना सारा पद है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर सवाल को देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद इसमें नहीं है। हम लोग ऐसा सवाल ना बहुत सारा करके आए हैं, है ना। लेक्चर 1 में हम लोग यही सारा सवाल किए थे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है ना। तो कितना वाला बहुपद है, ये सब हम लोग देख के आए हैं। तो देखिए ये इसमें भी ये सेम सवाल है। तो इसमें क्या करेंगे, कौन सा बहुपद नहीं है, तो हम लोग सीखे हैं कि अगर चर का घात जो है, घात क्या होना चाहिए, चर का घात होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता था, जो 0 1 2 ऐसे करके होता था ना, उसी को पूर्ण संख्या बोलते थे। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है, मतलब ये तो हो जाएगा बहुपद है। यहाँ पे पूर्ण संख्या है, लेकिन ये अंदर बट्टा में है, मतलब काची में है, भागा में है। तो भागा में होगा, ये ऊपर करेंगे ना तो माइनस में हो जाएगा, तो ये -1 होगा इसका घात। तो यही मेरा ये हो जा रहा है, यही क्या होगा, यही बहुपद नहीं है। इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा, जो बहुपद नहीं है। और देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो घात प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, मतलब मेरा बी नंबर क्या होगा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 33वां नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है, 33 वाला क्वेश्चन, बहुपद px² + qx + rx⁴ है +5 का प्रकार है, मतलब कौन सा प्रकार का है। तो बोला रैखिक तो नहीं है। अगर घात 1 होता तो रैखिक होता, लेकिन मैक्सिमम पावर 4 है ना। तो यहाँ पे द्विघात 2 है, पावर नहीं है, मैक्सिमम 4 है। तो ये मेरा क्या होगा, 4 मतलब चतुर्थ घातीय होगा इसका, मतलब 4 घात है ना मैक्सिमम, इसलिए इसका क्या होगा, चतुर्थ घातीय, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन बहुपद है, इसमें से कौन सा बहुपद है। यहाँ पे माइनस में है, मतलब ये नहीं होगा। ये भी क्या है, रूट में है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये भी माइनस में, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे प्लस में, मतलब ये हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ये सब सवाल बहुत आसान है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 35वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बहुपद px बराबर है 2x + 5 का, तो शून्यंक होगा। हम बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में, अगर शून्यंक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब 0 के बराबर करना होगा। तो हम ये 5 इधर प्लस है, इधर में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब 2x बराबर हो जाएगा किसका, तो 5 के बराबर। अब यहाँ से x निकालना है, x के साथ 2 क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा।
तो -5/2 कहाँ पे आंसर है मेरा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 36वां नंबर सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, x² + 4x + 2 के शून्यंक की संख्या है, इसमें से कितनी शून्यंक निकाल सकते हैं आप लोग, तो 2 शून्यंक। कैसे निकाल सकते हैं 2 शून्यंक, तो देखिए शून्यंक कैसे निकाल सकते हैं, जितना घात होता है उतना सारा शून्यंक हम लोग निकाल सकते हैं। तो घात कितना है 2, तो इसका कितना हो जाएगा शून्यंकों की संख्या, तो 2। अभी 3 होता तो 3 होता है ना, एक मतलब रैखिक होता, पावर 1 होता तो यहाँ पे 1 होता। ठीक है, ये सब सवाल को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन से ना हम लोग हर एक प्रकार के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, ax² + bx + c बराबर, मतलब a है जो 0 के बराबर है, ये किस प्रकार का बहुपद है। a बराबर 0 है, ये बोल रहा है किस प्रकार का बहुपद है। तो हम लोग यहाँ पे a बराबर 0 है, मतलब a का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये क्या कर देगा, ये पूरा को 0 कर देगा। क्या करेगा, ये पूरा को 0 कर दिया, तो बचा क्या, तो bx + c। तो हम देखें घात 1 है, मतलब ये रैखिक हो गया, घात 1 है, चर का जो घात 1 है, इसलिए क्या हो गया, ये रैखिक हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग भी क्या कीजिएगा, तुरंत दिमाग लगा के तुरंत आंसर को सही कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखते हैं। 38वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है ना, इसका गुणनखंड है, मतलब कहने का है कि यहाँ पे आप लोग का ना x का वैल्यू दे चुका है, x - 1 है, ये आप लोग गुणनखंड है ना, तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1 पुट कीजिए इसमें, अगर 1 पुट कीजिएगा तो 4 का गुना करना है, कितना है, एक मतलब यहाँ पे x³ था ना, x की जगह सिर्फ 1 रखे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस है 3x की जगह 1 रखना है, x² - 4 कितना है x, तो 1 करेंगे, प्लस में क्या है k है, ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा 0 का। तो यहाँ से कीजिएगा 4 को 1 से, 1 का घात क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे 4 का पहाड़ा एक बार पड़ेगा तो 4 ही आएगा। उसके बाद 3 का, इसका स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 3 का पहाड़ा एक बार पड़ेगा, यहाँ पे इंटू नहीं प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे फिर -4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 4 और 4 कट जाएगा, 4 में से 4 कटेगा तो 0 होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे 3 बचा और प्लस के बचा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से के बराबर निकालिएगा तो 3 जाएगा इधर बराबर का, तो क्या हो जाएगा -3। तो -3 है आप लोग का सवाल में है, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर। ठीक है, आप लोग को इसी तरह बना के देखिएगा, अपने आँख बंद करके नहीं कर दीजिएगा, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। सो हर एक सवाल को आप लोग बना के देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल को देखते हैं हम लोग। 39वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, px जो है वो बराबर है किसका, तो x² प्लस √x² + 1 बहुपद का घात है। इसमें बहुपद का कितना घात है सो पूछा है, हम तुरंत देख के बता देंगे 2 है। कैसे बता दिए सर, कहीं यहाँ पे रूट में भी है, कैसे बता दिए सर, तो देखो रूट में तो डरना नहीं है, हम लोग जानते हैं कि x² कभी भी मतलब ये इसका अंडर रूट है ना, तो स्क्वायर कहने का मतलब है ये x है ना, ये अंदर में 2 लिखा हुआ है, 2 गो x है, स्क्वायर मतलब 2 गो x है, इसमें से एक x बाहर निकाल सकते हैं ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, मतलब इसको हम सिर्फ x लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब कि ये इक्वेशन तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, x² + x + 1। तो इसमें से पूछेंगे इसका घात क्या है, तो मैक्सिमम पावर को देखते हैं, मतलब सबसे अधिक पावर कितना है, 2 है, इसलिए आंसर 2 सही किए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे रूट वाला नहीं कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलिए ठीक है, आगे सवाल को देखते हैं। यहीं पे देखते हैं 40वां नंबर सवाल क्या हो रहा है, यदि 3 + 5 + -8 बराबर 0 है तो इतना का मान क्या होगा, है ना। इधर देखिए, अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं कितना होता है 8, और इसमें से इतना घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 0, मतलब कि ये 0 तो हो रहा है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, इधर आप लोग डायरेक्ट इसको भी 0 नहीं कीजिएगा, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप लोग सॉल्व करके बनाइएगा इसको, है ना, नहीं तो आप लोग भी गलती कर दीजिएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करना क्या है, सबका क्यूब दिया हुआ है तो लिख देते हैं क्यूब। 3 का कितना होता है 27 होता है, 5 का कितना होता है 125 होता है, और 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का होता है 500, कितना होता है 512 होता है, कितना होता है 512। माइनस में है तो माइनस में, ऐसे भी क्यूब रहता है ना तो माइनस में ही रहता है ना। अगर कोई सम संख्या का रहता, मतलब कहने का है, यहाँ समझाते थोड़ा सा, 1 का क्यूब करना है, मतलब एक को कितना बार लिखिएगा, तो 3 बार लिखिएगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर से प्लस माइनस माइनस, मतलब कि -1 होगा आंसर, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, तो माइनस का सीन होगा। ठीक है, तो आगे क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा जोड़िएगा, तो 7 5 12, 7 5 12, और 2 2 4, एक हाथ वाला 5 और एक है 1, है ना। इधर कितना हो जाएगा 512, 512। तो इतना घटाना है, तो घटा के कितना बचेगा, तो घटाइए 512 में से कितना घटाना है, 152 घटाते हैं, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाइएगा, है ना। तो कितना 0, 11 में से 5 घटेगा तो 6, उसके बाद यहाँ पे 1 दे दिया तो 3, 360 आंसर रहना चाहिए, है ना, लेकिन किस में रहेगा, माइनस में।
कौन सा चिन्ह बड़ा था, तो ये वाला है ना, बड़ा था इसीलिए माइनस में होगा। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था, 260 माइनस 360, और यहाँ पे क्या है माइनस कितना है 120, और यहाँ पे है कितना है डी नंबर में 160 है। तो हम लोग सॉल्व करके कितना लाएँ, माइनस 360 लाएँ। इसका नंबर बी नंबर होगा इसका आंसर। 41वां नंबर सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, 104 गुना करना है कितना है 96 का मान क्या होगा। अब तुरंत देखिए सवाल, तुरंत गुना करने बैठ जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना, ये बच्चा वाला हो गया, आप लोग 9th क्लास का स्टूडेंट है, तो ऐसा ना करके हम लोग सीखे हैं, है ना। हम लोग कैसे सीखे हैं, तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप के सीखे हैं, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सीखे हैं, ऐसा सीखे हैं ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरह करना। तो ये एक मतलब कितना है 104 है, क्या हम इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हैं ना, ऐसे ही करके आप लोग को बनाना है। और इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही ऐसा कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं, है ना। इसको ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो हम लोग एक फार्मूला लाने के लिए, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी हो रहा है और यहाँ पे a माइनस बी हो रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका किसका फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। मतलब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। उसमें से क्या करना है 4 का स्क्वायर मतलब 16 को घटा देना है। तो घटाइएगा कितना हो जाएगा 9, 9 और 8 और 4। आप लोग का अगर आंसर है इतना तो वही होगा आंसर, हाँ 1 नंबर आंसर है। तो इसको बनाने का तरीका ऐसा था, ना कि हम लोग बच्चा वाला गुना करने जानेंगे, है ना। गुना बच्चा वाला गुना करने के लिए बच्चा नहीं सीखना था, आप लोग क्या हो गए बड़े हो गए थोड़ा, तो थोड़ा स्मार्ट तरीका से, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या क्या है। तो 5.63 इंटू 5.63 मतलब दोनों सेम सेम है, गुना में है। और क्या है प्लस 11.26 इंटू 2.37, फिर प्लस में है 2.37, फिर क्या है इंटू में है 2.37। ये देख के तो क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है ना, बहुत हार्ड लग रहा है ना ये क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन देख के ही हार्ड लग रहा है, लेकिन ये है एग्जैक्ट में बहुत आसान है। कैसे आसान है, हम आप लोग को थोड़ा साथ दिलाते हैं कि देखिए हमको क्या दिखा है, थोड़ा सोचने का तरीका देखिए कि हमको क्या दिखा है। यहाँ सेम है सर, यहाँ पे भी सेम है सर, अगर हम इसको a मानते हैं, ये इसको a मानते हैं, तो दोनों मिला के क्या होगा सर, ये टोटल मिल जाएगा a स्क्वायर हो गया सर। उसके बाद अगर हम इसको b मानते हैं, इसको b मानते हैं ना सर, तो ये क्या हो जाएगा सर, b स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस इधर b स्क्वायर तो हो रहा है, अगर इसको b माने थे तो ये क्या होगा, यह b होगा ना सर, हाँ। और फार्मूला क्या होता है कि हम लोग इतना समझ में आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस 2ab होना चाहिए, जिसमें से b मिल गया। क्या 2 से गुना है a, तो थोड़ा सा दिमाग कर लगा लेते हैं, क्या a हम दोनों माने हैं, क्या 2 से गुना है 5.63, तो देख लेते हैं क्या है। तो 2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी मतलब 2 के पहाड़ा 6, कितना हो जाएगा 12 का 2, हाथ में बचा 1, 5 10 और 1 11, क्या 11.26 है। अरे हाँ, मतलब कि ये क्या हुआ, ये हो गया मेरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है। कहने का मतलब है कि a प्लस बी का ये तो होल स्क्वायर है सर। देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा था, है ना। तो इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है, a और प्लस b को जोड़ दीजिए, मतलब है 5। इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, है ना। क्या करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, किसको किसको जोड़ना है, तो 5.63 प्लस कितना है, प्लस कितना है इधर, तो कितना था 2.37 का क्या है, होल स्क्वायर है, इसी का तो मान पूछा है। तो कितना आसान है, इन दोनों को जोड़िए, 7 और 3 को जोड़िएगा तो 10, 10 हाथ में बचा 1, 3 और 6 9, एक हाथ वाला 10, हाथ में बचा फिर से 1 पॉइंट था तो पॉइंट हो गया, कितना हो जाएगा 7 और एक हाथ वाला 8, इसका होल स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64। 64 है डी नंबर आंसर, है ना। हम लोग अगर एक एक करके गुना करने बैठते तो थोड़ा थोड़ा बाल पक जाता है, कि आप लोग का नहीं पकता नहीं, लेकिन हाँ टाइम लग जाता है ना। तो इसको ये सवाल को ऐसे बनाना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से थोड़ा देख के बनाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कैसे बनाते हैं वैसे हम बता रहे हैं। अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन 43 नंबर, ये भी सवाल देख के तो बहुत हार्ड लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये सवाल भी बहुत आसान है। हम आप लोग को क्या बोले थे, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी बताए थे कि जो हम फार्मूला यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा है उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो स्क्रीनशॉट करके पढ़े होंगे उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा, है ना। जो नहीं पढ़ेंगे उसको भी मज़ा आ जाएगा। वैसे हम बनाएंगे क्वेश्चन तो देख के, है ना। देखिए ये कितना भारी क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि यहाँ पे लिखा लग रहा है कि ये क्या है सर, इतना क्यूब करेंगे, इतना क्यूब को जोड़ेंगे, फिर इतना स्क्वायर करके इतना घटाएंगे, गुना करेंगे, बहुत टेंशन है सर, है ना। तो ऐसे नहीं सोचना है, कैसे सोचना है तो हम बताते हैं सोचने का तरीका। क्या करना है, इस संख्या को a मान लो, ये a मान लिया तो क्या है इसके साथ सेम यहाँ पे a हो गया, ये क्या हो गया, ये भी a हो गया, है ना। क्यूब था तो ये क्या होगा a क्यूब,
ये स्क्वायर में था तो ए स्क्वायर, यहाँ ए है तो ए, इसको अगर हम बी मानते हैं तो बी क्यूब, ये क्या होगा बी हो गया, और ये क्या होगा बी स्क्वायर, है ना। मतलब हमको ऊपर में दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे में क्या दिखा है ए स्क्वायर, माइनस में है, क्या है माइनस में क्या है ए बी, और फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर है, यही ना दिखा आप लोग को। तो हम लोग जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको भी कोई दिक्कत का बात नहीं है, वो आज से जान लीजिए क्या होता है। तो ए प्लस बी होता है और ब्रैकेट में इंटू मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका होता है फार्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोग भी याद रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा, है ना। इसको कर अब आप लोग को यहाँ पे नीचे सेम सेम क्या दिख रहा है, ये सेम दिखा, सॉरी थोड़ा रुकिए, हाँ देखिए अब ये सेम मिला, ये सेम मिला है, क्या हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या सिर्फ मेरा, तो ए प्लस बी मिला। ए प्लस बी मतलब कि क्या है 361 में जोड़ देना है 139 को, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 9 और 1 10, फिर ये 9 एक हाथ वाला 10, हाथ में बचा 1, 4 एक हाथ वाला 5, 500 इज द राइट आंसर, बी नंबर इज द राइट आंसर। ऐसे ही बनाना है ना। मज़ा आ रहा है ना आप लोग को? हाँ आशा करते हैं आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है चलिए आगे सवाल को देखते हैं। 44 सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 है, तो एक्स वाई का मान याद कीजिए। ये भी सवाल तो बहुत आसान हमको लग रहा है, कैसे कैसे बोल देते हैं सर इसको, सवाल को आसान है ना, कैसे कैसे बोल देंगे। हमको देखो क्या क्या दिख रहा है, आप लोगों को बनाने का तरीका यही करना है। हमको यहाँ पे दिख रहा है ना ए प्लस बी दिया हुआ है, मतलब ए प्लस बी दिया हुआ है हमको, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब हमको ए स्क्वायर और मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लगा देंगे, देखते हैं क्या क्या आता है ना, उसी को लगा के देखते हैं। तो क्या होता है हम लोग जानते हैं ए प्लस बी की जगह सिर्फ एक्स वाई है, तो इसको करते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ए बी की जगह क्या होगा एक्स वाई, है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मान दे चुका है आप लोग को, कितना है तो 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना दे चुका है आप लोग को, तो 5 दे चुका है। इसका नहीं पता है तो जाओ तुम रहो, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, किसके बराबर होगा 2xy, है ना। ये घटाएंगे 5 में तो मतलब 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है तो 2xy है ना। अब ये गुना में है 2, इधर आएगा नंबर के साइड जाता है तो क्या होगा यहाँ भागा में हो जाएगा 2, और इधर क्या बचेगा xy ही बचेगा, कट जाएगा क्या बचेगा 2, xy का मान क्या आया मेरा 2, सी नंबर इसका राइट आंसर, है ना। बहुत फास्ट नहीं है, आप लोग थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, अगर आप लोग को फास्ट लग रहा होगा तो फास्ट नहीं है, इसको बस यही इसी तरह बनाया जाता है ना, इस तरह आप लोग को बेसिक से बताया जा रहा है। बस आप लोग क्या कीजिए थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो ये आज पढ़े तो कल जाके उड़ जाएगा, है ना। बोलेगा क्वेश्चन मैं पंछी बनूँ उड़ती फिरूँ, कहाँ उड़ती फिरूँ वो आसमान में उड़ जाएगा, आपके माइंड से भाग जाएगा वो। आप लोग क्या कीजिएगा इसको रिवीजन करिएगा, है ना, सिर्फ देख के नहीं छोड़ दीजिएगा। 45वां नंबर सवाल यहीं पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, यदि x प्लस टू एक्स क्यूब माइनस 2a एक्स स्क्वायर प्लस 16 ए की गुणनखंड है, तो ए का मान क्या है, मतलब ए का मान है, ए का मान क्या होगा, मतलब है इसका गुणनखंड ये है ना। मतलब कहने का है कि x प्लस 2 बराबर क्या करना है 0, यहाँ से x बराबर निकालेंगे क्या होगा -2, मतलब x जहाँ जहाँ है वहाँ पे -2 को पुट कर देना है। तो -2 का क्यूब -2a, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस 16, देखते हैं क्या आता है, ये किसके बराबर करना है, तो ये बराबर करना है आप लोगों को 0 के बराबर करना है ना। देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब होता है 8, माइनस में है तो माइनस में क्यूब है तो, है ना। यहाँ पे क्या है कभी स्क्वायर इसका क्या होगा, तो स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है ना, तो 2 का क्या होगा 4, तो -2 और 4 को गुना करना है, और ए है तो ए को छोड़ दिए, उसके बाद प्लस 16 ये बराबर होगा 0 का। यहाँ से करेंगे तो -8, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी -8, है ना, सॉरी 18 नहीं, सिर्फ क्या होगा -8 होगा, यहाँ पे क्या होगा a, उसके बाद 16 ये बराबर होगा 0 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है, यहाँ से यहाँ मतलब कि -8 है और यहाँ पे +8 है, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 8, मतलब 16 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा 8 बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं 8, है ना। फिर माइनस का 8 a बराबर 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर के साइड करते हैं, है ना, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, स्पेस नहीं नीचे। तो क्या कीजिए 8 जो है ये लाए ना, ये बराबर 0 है, तो क्या बोले नंबर के साइड जाता है, तो 8 को यहीं पर रखे और ये वाला इधर कर दिए, है ना, ए बराबर कुछ लाना है ना। हाँ अब देखिए नंबर को साइड करेंगे, 8 यहाँ पे पहले से था और ये 8 एक के साथ गुना में तो भागा में आ जाएगा, ये 1 के बराबर कट जाएगा, ए का मान कितना आया तो 1 आया। अगर आप लोग का स्क्रीन में 1 दिख रहा होगा वो क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का एक गुणनखंड
x प्लस 5 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, है ना। पहला दे दिया है कितना है, x प्लस 5 है, इसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा देखते हैं हम लोग। ये तो द्विघात दिख रहा है, मतलब इसको गुणनखंड करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, तो माइनस यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे बराबर 20 है। गुणनखंड निकालना है, मतलब हम लोग क्या है, इसका लास्ट टर्म और इसके पहले वाला गुणांक, मतलब 1 से गुना है ना, हाँ इससे गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा करेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। 1 को 20 से गुना कीजिएगा तो 20 ही आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 के पहाड़ा में 10 बार में, उसके बाद ये 2 के पहाड़ा 5 बार में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये सब टर्म आया है 2 2 5 जो आया है, इसके सहायता से हमको बीच का टर्म को लाना पड़ता था, है ना। तो जो है आगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो हम लोग क्या सोच पा रहे हैं कि अगर हम लोग 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आता है, मतलब 1 एक्स बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, प्लस का 5x में माइनस का 4x करेंगे, वो बराबर किसका होगा, 0 का। किसके बराबर होगा, 0 का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों से कुछ जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालेंगे, और इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया है मेरा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5, है ना। और इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 का टेबल में दोनों आ रहा है, और यहाँ माइनस भी आ रहा है, तो माइनस को बाहर कर दिए, तो अंदर में क्या बचा, x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, x प्लस 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे x प्लस 5 है। अगर आप लोग का ब्रैकेट में अलग अलग आ जा रहा है तो आप लोग जान जाइएगा कि हम लोग क्या बना रहे हैं, तो गलत बना रहे हैं, ठीक है। हमेशा ब्रैकेट में दोनों जो आएगा हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। हाँ, x प्लस 5 एक ब्रैकेट वाला, दोनों ब्रैकेट के बदले एक लिख दिए। उसके बाद बच्चल खुचल जो है उसको लिख दो। तो बच्चा हुआ कौन है, x लिखा है, फिर -4 है तो -4 है, मतलब कि पहला शून्यंक तो दिया हुआ था x प्लस 5 है, दूसरा क्या होगा, x माइनस 4, तो x माइनस 4 क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे सवाल को देखते हैं हम लोग। ये गुणनखंड का था, बहुत आसान सवाल है आप लोग के लिए। नंबर सवाल क्या, 47 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग, है ना। तो 3x स्क्वायर, किसको किसको नींद आ रहा है देख के, है ना। जो बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, बेड पर ही लेट के पढ़ रहे हैं, तो नींद तो आएगा ही ना बाबू। कॉपी में बनाते बनाते पढ़ो, नहीं तो ये सो जाएगा तुम लोग, है ना। अब तुम लोग कोई होगा कि सोच रहा होगा कैसे सर देख लिए, हमको देख रहे क्या, तो हम देख नहीं रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आप लोग को ऐसे सिर्फ देख रहे होंगे तो नींद आ रहा होगा। तो क्या कीजिए, कॉपी में बना के देखिए कि जो आप लोग सवाल अटक रहे हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उसको थोड़ा, जो आप लोग से नहीं बनता है ना, उसको कॉपी में बनाइए ना, तब नींद भी नहीं आएगा और समझ में भी आएगा और हमेशा याद भी रहेगा। कितना सारा प्रॉफिट है कॉपी में लिखने का, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए देखिए अगला सवाल को देखिए आप लोग। अब थोड़ा नींद से उठ जाइएगा आप लोग, है ना। कितना है बोल रहा है कि 47 नंबर सवाल, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये, तो हमको दो घात देखा, द्विघात है क्या, तो दो घात वाला पूछ नहीं रहा है, चर के बारे में पूछ रहा है। तो एक चर, एक ही चर है, x है ना, सिर्फ x ही वाला दिख रहा है ना, तो एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। 48 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा में है, तो माइनस है, तो माइनस हमेशा एक छुपल रहता है ना, तो -1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे सवाल को देखते हैं हम लोग। 50वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में घात 100, घात क्या होना चाहिए, 100 का एक द्विपद है। 100 घात का कौन सा द्विपद है इसमें, तो घात 100 होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, इसमें बट्टा में और ये भी नहीं होगा, इसमें घात तो 2 है, तो 100 घात का द्विपद यही है, घात भी 100 है और दो पद भी है ना, तो यही होगा इसका राइट आंसर। वैसे हम लोग कल ऐसा सवाल किए थे 20 घात का, आज 100 घात का है ना। उसके बाद देखिए 50वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 9 का घात क्या है। तो घात जब भी पूछे तो हमेशा सबसे बड़ा वाला घात देखना है, सबसे बड़ा कितना है, 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर 3, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल। 51 नंबर सवाल देखिए, 51 क्या बोल रहा है, 51 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये, तो द्विघात है, घात 2 दिखा है, द्विघात ही होगा, है ना। इसमें से 52 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 4 एक बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, तो 3 है, तो त्रिघात बहुपद है ना। आगे सवाल को देखते हैं। नंबर सवाल को देखते हैं, 53 नंबर क्या बोल रहा है, 15 प्लस 3x एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये, तो दो पद है, तो अच्छा बहुपद पूछा है ना, तो बहुपद कौन सा है, तो यहाँ पे एक x है, x का पावर 1 है, मतलब रैखिक हो गया, रैखिक हो गया। आगे देखते हैं 54 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, जब x का मान -1 हो तो fx इतना है का मान क्या होगा। अरे एक पुट कर दो ना, -1, तो -1 पुट करेगा यहाँ पे, तो -1 गुना 5 तो -5, फिर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के गुना करेगा तो -4 ही होगा। यहाँ पे -3 है, तो माइनस माइनस सब में है, तो सब क्या होता है, सबको जोड़ देना है, सब माइनस में है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 और 2 9 और 3 12, सब माइनस में, तो -12 इज द राइट आंसर, -12। आगे देखते हैं हम लोग। 55 नंबर सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, पीटी
पी टी बराबर है कितना है, टी प्लस 5t, सॉरी 4 प्लस 5t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 3t क्यूब का मान जब t बराबर 0, अरे बाबा 0 बराबर मतलब t बराबर 0 होती है, क्या करेगा 0 से कुछ भी गुना करिएगा क्या होता है 0, ये भी 0, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ 4 होगा, है ना। ये सब तो बहुत आसान सवाल है। आगे का सवाल देखिए 56 नंबर सवाल, बहुपद f(x) बराबर कितना है 2x माइनस 7, तो शून्यंक होगा। जब कभी भी शून्यंक पूछे ना तो क्या कीजिए आप सभी कोई उसको 0 से इक्वेट कीजिए, तो 0 से कीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x ये प्लस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा 7। अब यहाँ पे x से निकालिएगा तो 7/2 इज द राइट आंसर। 7/2 कहाँ है, इसी नंबर में है, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि बना भी रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं बना के देखिएगा आप लोग, नहीं तो कितने कोई होंगे एक नींद मार भी लिए होंगे, है ना। उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक नींद तो अभी आसान तो लग रहा होगा सोने में, लेकिन अगर आप लोग को कुछ करना है तो थोड़ा नींद को त्यागना होगा, है ना। अगर आप लोग कुछ त्यागिएगा नहीं तो समझ लीजिए कि आप लोग को सफलता कभी भी मिलने वाला नहीं है ना। तो कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आप लोग को सबसे प्यारा होता है, उसको त्यागना पड़ता है, काहे तो अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन हो गया क्या, नहीं है, मतलब ये बेसिक था वैसे, है ना। चलिए आगे सवाल को देखते हैं हम लोग। 97वां नंबर क्या बोल रहा है, 57 नंबर, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला को क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। कितना बनाते आ रहे हैं हम लोग, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। 58 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बहुपद √13 की घात क्या है। √13 का घात क्या है, तो जानते हैं रूट का मतलब होता है पावर कितना, तो 1/2, पावर आधा होता है, रूट मतलब पावर आधा, तो डी नंबर इसका आंसर, है ना। 59 नंबर देखते हैं, बहुपद 7x का पावर 5 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 की घात है। इसमें से घात कितना है, तो बोले बार बार बोल रहे हैं सबसे बड़ा घात को देखना है, तो 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल को देखते हैं। क्या बोल रहा है, शून्य बहुपद की घात क्या होगा। शून्य का बहुपद का घात क्या होगा। शून्य मतलब तो समझ रहे हैं ना, ये शून्य का बहुपद का घात क्या होगा। देखिए एक चीज़ जानिए, शून्य के साथ कोई भी चर को गुना कीजिएगा, भले इसका घात 1 रहा या फिर घात 2 रहा या फिर घात 0 ही रहा या फिर घात 1000 रहा, मतलब कहने का है कुछ भी घात रहे, घात कुछ भी रहे, चर का मतलब चर तो रहना चाहिए तभी ना बहुपद आएगा, हाँ चर रहना चाहिए, है ना। तो चर का घात जितना भी हो, बात को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, चर जितना भी हो उसका क्या हो, 0 से कुछ भी संख्या गुना हो जाएगा, 0 से कुछ भी संख्या गुना हो जाएगा तो वो क्या देगा, तो वो 0 ही देगा, क्या देगा, हमेशा 0 ही देगा। मतलब इसमें घात मैटर ही नहीं कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, इसमें घात कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे। इस सवाल को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से इंटरेस्टिंग सवाल यही है ना, कि क्या बोल रहा है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो क्या बोलेंगे इसको, अपरिभाषित, है ना। इसको निकालना संभव ही नहीं है, काहे कि हमेशा वैल्यू 0 ही दे रहा है, घात भले आप लोग कितना चढ़ा लीजिए, है ना। चलिए आगे सवाल को देखते हैं, आशा करते हैं आप लोग इस सवाल को समझे होंगे, है ना। 61 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या बोल रहा है, बहुपद 7x का पावर 4 है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, जब x का वैल्यू -2 है तो मान क्या होगा। x का वैल्यू कितना लेना है, -2, मतलब x के साथ कितना होगा, x का पावर 4 है ना, मतलब कहने का यहाँ पे गुना कितना करना पड़ेगा बताइएगा कोई, 2 का पावर कितना लेना है, -2 का पावर 4 है, मतलब ये कितना होगा, तो 16 होगा, कितना होगा 16। अब बोलिएगा माइनस कहाँ लिए, का ही पावर इवन है ना, तो हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा, प्लस यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 को किससे गुना करना है, स्क्वायर है, मतलब -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 लिखेंगे। इन दोनों को गुना करेंगे ना, किसको गुना करेंगे, तो इसको गुना कर लेते हैं, 7 के पहाड़ा 6 बार, 7 6 42 का 2, 7 एकम 7 और 4 11 इधर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ में से क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 में से 4 घटा देना है, तो घटा देते हैं, है ना। आगे क्या करते हैं, प्लस को जोड़ देते हैं, कितना 2 2 4 1 1 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। इसमें से क्या घटाना है, 4, तो 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 120 है आप लोग का आंसर में कहीं, तो हाँ सी नंबर होगा आंसर, तो सी नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। 62 नंबर सवाल को देखिए आप लोग पर ध्यानपूर्वक, है ना। क्या बोल रहा है, p बहुपद px बराबर है -9x + 9 का शून्यंक क्या होगा, तो 1 होगा इसका आंसर, है ना। देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, -9x + 9 बराबर क्या होगा, शून्यंक निकालना मतलब 0 बराबर करना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस में ले जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, -9x और इधर बराबर हो जाएगा -9, माइनस से माइनस को काट देते हैं अगर, और ये 9 9 की साइड जाएगा
तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या होगा 9/9 मतलब होगा 1। तो 1 इज द राइट आंसर। ये सवाल देख के बता सकते थे, है ना आप लोग। हाँ, आगे का सवाल को देखते हैं हम लोग। इसको गुना करना है ना, गुना का साइन है तो गुना करना है, बराबर किसका होगा, इस गुना करना है, मतलब बहुत आसान है। 12 को क्या कीजिए, 12 को कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 6 बार में। फिर से 2 के पहाड़ा में लीजिएगा कितना बार में, तो 3 बार में। मतलब है 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद इसमें गुना करना है फिर से रूट वाला को, कितना है तो 15 है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5। उसके बाद गुना है, मतलब ये सब में टोपी चढ़ा देना है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। कैसे लिखे, तो ये गुना किए ना, तो गुना किए तो ये क्या हो गया, इसको साथ में लिख दिए, ठीक है। इसमें से क्या को कॉमन रखता है, 2 2 2 है, मतलब 1 2 बाहर, 3 3 2 है, फिर से 3 बाहर, है ना। तो 2 बाहर किए, 3 बाहर किए, 5 बाहर नहीं होगा, तो 5 को अंदर ही रखेंगे, तो 2 3 6 √5 इज द राइट आंसर। 6 √5 कहाँ है, 6 √5 कहाँ है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना कैसे बना रहे हैं। हाँ, आसान है ये सब, है ना। आगे सवाल को देखते हैं। 4 नंबर को देखिए क्या बोल रहा है। यदि y का पावर है कितना है 97 प्लस 97 को x प्लस वाई से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। विभाजित करने का मतलब है भागा चल जा रहा है ना, तो देखते हैं भागा चल जा रहा है, मतलब x + 1 बराबर क्या होगा 0। तो y का वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो देखते हैं कितना आता है ना। तो -1 पुट करेंगे, यहाँ पे पावर क्या है, सब संख्या विषम, तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का पावर माइनस वाला है, तो इसमें क्या होगा, तो माइनस में आएगा, है ना। तो -1 प्लस 97 किसके बराबर होगा, तो 0 के, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या ला रहे हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब 96 बचेगा। तो 96 इसका इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे बनाए आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, दिमाग लगाइए कि क्या क्या कैसे बनाए। तो क्या कि यहाँ से विभाजित कर रहा था ना, y + 1 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो विभाजित कर रहा है तो हम क्या किए, 0 से इक्वेट किए, तो 0 से इक्वेट करते हैं तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर -1 हो जाएगा। तो -1 को फिर इसमें पुट किए, तो -1 का पुट करेंगे तो कितना है, पावर मतलब ऑड है, ऑड करने का मतलब विषम संख्या है, तो क्या होगा -1 ही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में कितना है 97 है, इन दोनों का करेंगे घटाएंगे कितना आएगा 96 आएगा, तो यही मेरा क्या होगा शेषफल, इसलिए इसका ऑप्शन डी नंबर सही कर दिए, ठीक है। आगे का सवाल देखते हैं, यहीं पर आगे का सवाल दिया हुआ है, क्या है, यदि x + 1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर से गुणनखंड है, मतलब कहने का है x + 1 किसके बराबर होगा, 0 का, यहाँ से x निकालेंगे कितना होगा 1 होगा, सॉरी क्या होगा -1 होगा, प्लस में था ना, इधर आएगा तो माइनस में, तो -1 पुट कीजिएगा, तो -1 यहाँ पे देखिए -1 का होल स्क्वायर, पावर कितना है, इवन है, मतलब ये 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से गुना कीजिएगा 2 का तो 2 ही होगा, प्लस यहाँ पे k है, तो k और -1 तो क्या होगा, तो -k हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा -k, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -k है, ये बराबर 0, यहाँ k है माइनस में, इधर आएगा तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो k बराबर 2, k बराबर 2, तो k बराबर 2, सी नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग सवाल, बस कुछ सवाल और बचा हुआ है। 6 नंबर सवाल को देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, 66वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, इतना का होल स्क्वायर में इतना का मान क्या होगा। तो तुरंत इसका स्क्वायर नहीं करने लगिएगा, इसको गुना करने नहीं बैठ जाइए कि 99 को फिर से 99 गुना करो, ये सब पुराना तरीका हो गया। आप लोग नया क्या सीखे 9th क्लास में, तो हमको यहाँ पे क्या दिखा, a² - b²। तो क्या होता है इसका फार्मूला, a + b होता है, और क्या होता है a - का b होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार 99 + 98 करेंगे, और एक बार क्या करेंगे 99 - 98 करेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 17 का 7 हाथ में 1 बचा, 9 9 18 हाथ वाला 19, और यहाँ पे घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 गुना की जगह इतना ही आएगा, मतलब 197 इधर राइट आंसर है ऑप्शन में, तो बी नंबर इसका आंसर है ना। ऐसा बनाना है आप लोग को, है ना, फार्मूला के सहायता से बनाना है, वहाँ गुना करने नहीं बैठिए, उतना टाइम भी नहीं है आप लोग के पास और ना ही मेरे पास भी, है ना। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। 67 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, इतना का होल स्क्वायर इतना प्लस इतना करेंगे तो उसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड कौन सा है सो पूछ रहा है। तो ये भी आसान सवाल है, इसको इरेज करके बताते हैं हम चलिए देखो इसको कैसे बनाना है। तो क्या है 1 + 7x का होल स्क्वायर है, मतलब a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं ना, हाँ क्या होता है a² + b² a² + b² + 2ab, क्या होता है +2ab। तो a² कहने का मतलब है a का स्क्वायर तो एक ही होगा, b का स्क्वायर कहने का मतलब 7x का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर मतलब 7 का होता है 49, और x² तो x² हो जाएगा, +2ab, 2 मतलब कितना है 2, a की जगह मेरा कितना है 7, मतलब 2 की जगह 1 है, और b की जगह कितना है 7x, ठीक है। इसको फिर क्या करना है, ये किसके इसमें क्या जोड़ना है, तो इतना जोड़ना है, इसमें एक घटाना भी है,
ठीक है। तो क्या है आया है, इन दोनों सभी को जोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1 प्लस 49x स्क्वायर 7 दूनी 14x, कितना हो जाएगा 14x, उसमें जोड़ना है 49x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, इतना जोड़ना है, इसका गुणनखंड है, सो पूछा था है ना। तो आगे इसको काटते हैं, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो मेरा बचेगा यहाँ पे 2 मतलब 2 है ना, तो 2 लिख दिए, 96 मतलब 49x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 14x बचेगा, ठीक है। इन सभी से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हमको यहाँ पे दिखा, यहाँ से ना हम यहाँ से 7 ले सकते हैं कॉमन, और यहाँ से 2 ले सकते हैं, यहाँ पे 7 है, 7 का पढ़ा आता है ना ये दोनों। हाँ आगे देखिए आप लोग यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को गुना कीजिएगा ना तो 14 का कुछ टेबल में आएगा, 14 का टेबल में आएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा दिमाग लगा रहे हैं कि देखिए यहाँ से 7 ले सकते हैं, यहाँ से भी 7 ले सकते हैं, है ना, और यहाँ से 2 है, यहाँ से भी 2 ले सकते हैं, तो जो जो कॉमन ले सकते हैं उसको बाहर कर दिए, तो 2 और 7 को कॉमन लिए उसको बाहर कर दिए, यहाँ पे 2 बाहर निकाल दिए, 7 भी बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या, तो 7 बचा, और इससे x भी ले सकते थे, यहाँ पे भी x है ना, तो यहाँ पे दोनों से x भी ले सकते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 का x बचेगा अंदर में, और क्या बचेगा यहाँ पे, तो मतलब 2 भी बाहर निकाल लिए थे और 7 भी बाहर निकाल दिए थे, मतलब 7 दूनी 14 है ना, तो 14 तो बाहर ही निकाल दिया है, तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, x भी बाहर निकाल दिया था, तो सिर्फ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 का x, अंदर में क्या बचा है तो 7x + 1, तो इसका शून्यांक क्या होगा, शून्यांक मतलब 0 से इक्वेट करना है, तो क्या करेंगे एक बार 14x बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, और यहाँ पे 7x + 1 को क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे तो ये भी एक शून्यांक होगा, तो क्या है 7x + 1 है क्या, तो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे का सवाल देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है फिर से बता दे रहे हैं हम एक बार। ये क्या किए, हमको a + b का होल स्क्वायर दिखा था, इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़े तो क्या हो गया, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर एक ही होगा। उसके बाद ये 7x का स्क्वायर कीजिएगा, 7 का 49 हो गया, x का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 लगा दिए, a की जगह कितना था, a की जगह 1 है तो 1 वाला थोड़ा पीछे लिख दिए, है ना। उसके बाद b का b है तो b कर दिए। उसके बाद क्या किए, ये जो क्वेश्चन में था जोड़ना तो उसको जोड़ दे रहे हैं, 49x स्क्वायर को जोड़े -1 है ना। अब टोटल को जोड़े, टोटल को जो सॉल्व करना है सॉल्व किए, तो 1 था तो 1 किए, ये 49x स्क्वायर है तो 49x स्क्वायर किए, फिर प्लस था तो प्लस किए, उसके बाद 7 दूनी 14, फिर x बचा तो x को रख दिए, उसके बाद x, फिर 49x स्क्वायर, फिर माइनस जो प्लस माइनस तक कट गया, फिर बचा क्या यहाँ पे दो को था 49x स्क्वायर, 2 था तो यहाँ पे 49x स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस था प्लस, फिर 14x तो 14x लिख दिए। उसके बाद इन दोनों में से जो जो बाहर आया बाहर निकाल के आंसर ला दिए, बस यही किए। आगे देखते हैं सवाल को। 68 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 6x स्क्वायर + 11x + 3 का गुणनखंड है, इसमें से कौन गुणनखंड है इनका, है ना। तो हम लोग गुणनखंड तो सीखे हैं, है ना, बच्चे से सीख के आ रहे हैं, बच्चे सीखा है नहीं 8 क्लास में सीखा होगा, है ना, तो 1 से 8 से सीखा है, तो क्या करना है इसका यूज़ भी करना है ना। तो क्या करते हैं आगे फर्स्ट और लास्ट को गुनना, तो 6 के पहाड़ा 3 बार 18, फिर 18 का एलसीएम लीजिएगा, कितना से 2 के पहाड़ा 9 बार में लाना है, इन दोनों की सहायता से आर कर सकते हैं, लेकिन हमको तुरंत दिखा 11 का ला सकते हैं इन दोनों की सहायता से, तो इन दोनों का मदद ले लिए, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं 9x, फिर क्या हो जाएगा 2x, दोनों जोड़ के 11 ही आ रहा है ना, हाँ ऐसे कि उसके बाद क्या हो जाएगा 3, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, तो ये देखिए 3 के पहाड़ हम दोनों आ रहा है और दोनों के पास x है तो बाहर ले लिए, अंदर में क्या बचा 2 बचा, उसके बाद x बचा, इसके पास क्या बचा 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो सेम बच रहा है ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2x + 3, बस मेरा काम तो हो चुका है। अब यहाँ पे प्लस में है 1, ठीक है, तो मेरे पास शून्य क्या आया 3x + 1, मतलब जो बचल खुचल था उसको लिखे एक बार, और जो दोनों में कॉमन था सो लिखे एक बार, बस यही तो मेरा गुणनखंड है, यही तो मेरा क्या है गुणनखंड है। तो अगर आप लोग को आंसर दिख रहा होगा तो ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर इसका आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं, बस 2 सवाल और बचा हुआ है तो 7 - x का शून्यांक है। शून्यांक कहने का मतलब बार बार बोल रहे हैं कि इसको किससे बराबर करना है, 0 का, यहाँ से x इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, x माइनस वाला क्या होगा प्लस में, तो x बराबर कितना है 7, तो 7 होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद बहुपद इतना का शून्यांक होगा, 0 है मतलब ये तो खत्म हो गया कहानी, इतना का बचा है कहानी, है ना, तो मतलब 5x - 2 बराबर किसका 0 का, 2 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 5x = 2, x बराबर क्या होगा, ये नंबर साइड जाएगा तो ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 2/5 इधर राइट आंसर, 2/5 सी नंबर, बस, है ना। अब आप लोग का बहुपद का कल्याण हो चुका है। कल्याण कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुपद का बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को आप लोग कर चुके हैं। आप लोग
को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग को बधाई हो कि आप लोग बहुत अच्छा से इस लेक्चर को देखे, अपने आप को थोड़ा शाबाशी दे दीजिए। आप लोग बहुत बड़ा काम कर लिया है कि नहीं? हाँ, आप लोग बहुत बड़ा तो काम कर लिए हैं। और हम आशा करते हैं बहुपद से एक भी सवाल आया तो आप लोग से तो छूटने वाला में से नहीं है ना? छूट जाएगा क्या? नहीं छूटेगा, नहीं। काहे कि आप लोग मेरे पास से सवाल किए हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ा अपने आप के लिए एक बार क्लैप बजा दीजिए। सुन रहे हैं हम लोग? सुनाई नहीं दिया आप लोग का क्लैपिंग? हाँ, एक बार बजा लीजिए। अपने आप के भरोसा दिलाइए कि हम लोग बहुपद को अब कंप्लीट कर दिए, अब हम लोग को बहुपद से सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए। आप लोग को अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन या नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? और थोड़ा सा हम भी अपना कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अगर आप लोग का मज़ा आता है ना तो क्या कीजिए, थोड़ा सा मेरा चैनल को देखिएगा। हम यहाँ पे 9th का 10th का हर एक तरह का 8 क्लास का भी वीडियो बनाए हैं, तो थोड़ा देखिएगा, है ना? देखिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और अपने आसपास के दोस्त को बताइएगा इसमें कैसे बताया जाता है, कैसे समझाया जाता है ना? तो बस आप लोग से थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट होता है कि क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, है ना? चलिए ठीक है, हमारे चैनल में बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद और आप सभी को राधे राधे, जय हिंद।